स्वर्ग की मिसाल पेश करता एक ऐसा आइलैंड जहां प्रकृति का ऐसा खूबसूरत माया जाल है कि हर कोई उसमें खो जाता है। ये आइलैंड है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, जहां पाए जाते हैं सबसे लंबी नाक वाले बंदर। ये द्वीप है दुनिया के सबसे बड़े फूल का घर। इस द्वीप पर पाई जाती है 100 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां और इस आइलैंड को दुनिया की सबसे बड़ी गुफाओं ने भी घेर रखा है। मतलब यहाँ हर चीज दूसरे द्वीपों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। लेकिन ये है कौन सा? हम बात कर रहे हैं बोर्नियो द्वीप के बारे में। तो देर किस बात के अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं बोर्नियो की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। रहस्यों से भरे जंगलों, प्राचीन जनजातियों और अनगिनत मस्तीखोर जानवरों का बसेरा है बोर्नियो द्वीप, जहां खूबसूरती ने ऐसा डेरा जमाया कि द्वीप स्वर्ग की झलक देता है। बोर्नियो कोई देश नहीं बल्कि एक द्वीप है जिसे बनाने में 3 अलग अलग देशों की मेहरबानी है, यानी ये 3 देशों से मिलकर बना है। इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया। मलेशियाई भाग पश्चिम में सरवाक और पूर्व में सबा के 2 राज्यों में बटा। वहीं इंडोनेशियाई भाग को काली मंतन के रूप में जाना जाता है और ब्रुनेई का भाग तट पर सबा और सरवाक के बीच में है। एशिया की गोद में बसा बोर्नियो को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप का खिताब दिया जाता है, क्योंकि ये 7,43,330 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एरिया के मामले में तो बोर्नियो ब्रिटेन को भी मात देता है। जी हाँ, ये ब्रिटेन से 3 गुना बड़ा है। इस तरह ये द्वीप होने के नाते कई देशों को एरिया के लिहाज से बांटता है। एरिया के साथ साथ पॉपुलेशन में भी बोर्नियो बहुत खुशनसीब है, क्योंकि यहाँ आपको वीरान सुनसान पड़े इलाके कुछ कम ही देखने को मिलेंगे। इस द्वीप पर आज के समय में 2,12,58,000 से ज्यादा की आबादी निवास करती है और यहाँ सबसे ज्यादा जो धर्म फॉलो किया जाता है वो है इस्लाम। द्वीप के इंडोनेशियाई और मलेशियाई दोनों हिस्से मुस्लिम आबादी से गुलजार हैं, जबकि सरवाक में खास तौर से आपको ईसाई देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बौद्ध, हिंदू और कुछ खास जनजातियां भी द्वीप को रोशन करने का काम करती है। बोर्नियो द्वीप पर धार्मिक विविधता के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता भी तेजी से फैलती नजर आती है, क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग अपना अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, जबकि जो यहाँ बसे जातीय समूह हैं जैसे दयाक, मलय, चीनी, वो अपनी पुरानी संस्कृति और रीति रिवाजों को आज भी पूरे दिल से निभाते नजर आते हैं। लेकिन इस मिली जुली आबादी और संस्कृति के बाद भी यहाँ आपको कभी कलेश, हुड़दंग, लड़ाई झगड़े या सांप्रदायिक दंगे देखने को नहीं मिलेंगे। ये द्वीप उन जगहों में काउंट होता है जहाँ क्राइम रेट काफी डाउन है, इसलिए बोर्नियो को सेफेस्ट प्लेसेस में भी शुमार किया जाता है, जहाँ लोकल्स तो खुलकर घूमते ही हैं, साथ ही सैलानी भी मन चाहिए जगहों पर दिन हो या रात बेफिक्र होकर जाते हैं। बोर्नियो को न सिर्फ प्रकृति का साथ मिला है, बल्कि यहाँ की जनता भी काफी सपोर्टिव, हार्ड वर्किंग और एजुकेटेड मानी जाती है, जो रोजगार से लेकर पढ़ाई हर काम को ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करती है। बोर्नियो में अर्थव्यवस्था का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जाने की कोशिश में लगा है और द्वीप की इनकम के मुख्य सोर्स है एग्रीकल्चर, लॉगिंग और खनन। अगर आप मलेशियन साइड जाएंगे तो आपको पेट्रोलियम, पाम ऑयल और टूरिज्म का प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं इंडोनेशियन साइड की तरफ रुख करेंगे तो लोग कोल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से इनकम जनरेट करते नजर आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जिस इंडस्ट्री से द्वीप की बैकबोन मजबूत होती है वो है लॉगिंग, जो यहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है और इसकी वजह है कुदरत की मेहर, जिसके चलते द्वीप पर जंगलों, पेड़ पौधों का जैसे मेला लगा हुआ है। बोर्नियो का इकोसिस्टम काफी बेहतर है। इस द्वीप का रेन फॉरेस्ट करीब 140 मिलियन साल जितना पुराना बताया जाता है। यहाँ का रेन फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट से भी 2 गुना पुराना है, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने वर्षा वनों में से एक बनाता है, जहाँ अनेकों पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजातियों का निवास है। यहाँ आप दुनिया की नजरों से ओझल हुए जानवरों का दीदार कर सकते हैं। ये द्वीप दुनिया के उन 2 जगहों में से एक है जहां आप जंगली ओरंगुटान को देख सकते हैं। ये ओरंगुटान चिंपैंजी, गोरिल्ला और ह्यूमन के रिश्तेदार हैं, जिन्हें बहुत ही कम देखने का मौका मिलता है, पर ये आपको इंडोनेशिया के बोर्नियो और सुमात्रा में देखने को जरूर मिलेंगे। इसके अलावा आप यहाँ बोर्नियो हाथी, पूर्वी सुमात्रा गैंडा, बोर्नियन क्लाउडेड लेपर्ड, बोर्नियन रॉक फ्रॉग जैसे अनेकों जीव जंतुओं की शरारत भरी हरकतें भी देख सकते हैं। पीट दलदल के जंगल बोर्नियो के पूरे समुद्री तट पर विराजमान है। यहाँ की मिट्टी काफी बंजर पड़ी हुई है, जो कई पक्षियों की प्रजातियों को रहने का ठिकाना देती है, जैसे राइनोसेरस हॉर्नबिल, हुकबिल बुलबुल, हेलमेटेड हॉर्नबिल। पक्षियों और जीव जंतुओं के साथ साथ ये द्वीप लगभग 15,000 फूलों की प्रजातियों का घर है, जबकि यहाँ पेड़ों की प्रजातियां भी 3,000 के करीब हैं। इसके अलावा स्थलीय स्तनधारियों की 221 और स्थानीय पक्षियों की 420 प्रजातियां भी मौजूद है। सबसे खास बात तो ये है कि जितने ज्यादा जीव वैज्ञानिक इस रहस्य से भरे पिटारे को खंगालते हैं, उतनी ही ज्यादा जानवरों की प्रजातियां सामने
जाती है। जमीनी दुनिया पर तो जानवरों ने कब्जा करके ही रखा है, साथ ही समुद्री दुनिया भी काफी विचित्र और दिलचस्प है। यहाँ आप लगभग 440 मीठे पानी की मछलियों की नोक झोंक देख सकते हैं, जिनके लिए आपको सुमात्रा और जावा में जाना होगा। अगर बोर्नियो शार्क के घर जाना है तो फिर हाजिर है किनाबाटांगन नदी, जो खास बोर्नियो के शार्क के लिए ही जानी जाती है। इसलिए बोर्नियो द्वीप का इकोसिस्टम बेस्ट से भी बेस्ट माना जाता है। बोर्नियो द्वीप जितना दिलचस्प है उतना ही अजीब है इसका नाम। जी हाँ, जब 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली खोजकर्ता जॉर्ज डी मैनेजर्स ने द्वीप पर कदम रखे और यहाँ के लोगों से बातचीत कर द्वीप के बारे में जाना, तो उन्होंने अपने द्वीप का नाम कालीमंतन बताया, जो कि काफी अजीब सा है। लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल पर इस द्वीप को बोर्नियो द्वीप के नाम से ही जाना जाता है। बोर्नियो अपने प्राकृतिक खजाने और भौगोलिक स्थिति की वजह से हमेशा मुश्किलों से घिरा रहा और इतिहास में भी विदेशी ताकतों ने इसे अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगभग 1550 में पुर्तगाली व्यापारियों ने बोर्नियो के साथ व्यापार करना शुरू किया और बोर्नियो समृद्ध इलाकों में शुमार होने लगा। और देखते ही देखते 1609 में अंग्रेजों ने दक्षिणी बोर्नियो के साभा के साथ बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया और फिर डचों ने भी 18वीं शताब्दी में बोर्नियो के बालमबंगन द्वीप पर अपने पैर पसारने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही और फिर अंग्रेजों ने भी यहाँ कब्जा जमाने की जद्दोजहद की, लेकिन इनके हाथ भी खाली के खाली रहे। इस तरह अमेरिका, फिलीपींस ने भी इस पर एक नजर बनाई, लेकिन 1941 से 1945 तक जापानी सेना ने इसे अपने कंट्रोल में बनाए रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोर्नियो के हालात बद से बदतर हो गए। जापानी सेनाओं के जुल्मों से बचने के लिए लोग अंदरूनी इलाकों में रहने लगे। इन्हें भूख प्यास खाने की तंगी का सामना करना पड़ा और जैसलटन विद्रोह की ज्वाला जब भड़की तो जापानियों ने यहाँ रह रहे चीनी और बोर्नियो के लोकल्स को मौत की नींद सुला दिया। कई मलय सुल्तान मारे गए, लेकिन आखिरकार बोर्नियो ने सभी कैद की जंजीरों को तोड़कर आजादी हासिल की और यहाँ हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। कहा जाता है कि बोर्नियो में करीब 170 जातीय भाषाएं हैं। ये द्वीप सैकड़ों जातीय समूह का अड्डा है, जिनकी संस्कृति और परंपराएं अलग अलग है। द्वीप पर मुख्य तौर पर दयाक लोग रहते हैं जो सादा जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। बोर्नियो में मलय और इंडोनेशियाई भाषा का चलन है, जबकि बाजो, कज्जान, दुसून और मुरूट भाषा भी कानों में पहुंच सकती है, लेकिन ऑफिशियल मलय और इंडोनेशियाई है। इस द्वीप पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको दो में से एक भाषा तो आनी ही चाहिए। वैसे क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा फुल रेफ्लेसिया देखा है? अगर नहीं तो ये मौका देता है बोर्नियो, जहाँ आपको रेफ्लेसिया के कई फूल देखने को मिलेंगे। ये देखने में भले ही सुंदर लगे, लेकिन इस फूल में से भयानक गंध सी आती है, जैसे कोई लाश सड़ गई हो। रेफ्लेसिया के अलावा ये द्वीप निंजा स्लग का भी घर है। खूबसूरत चीजों के अलावा आपको यहाँ सबसे बदसूरत सुअर भी देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, दुनिया का जो सबसे बदसूरत सुअर है वो इसी द्वीप पर पाया जाता है, जिसके चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी मूछें होती है, जो इसके चेहरे को काफी भद्दा लुक देती है। इस तरह बोर्नियो द्वीप दुनिया के सबसे बड़े नाक वाले बंदर का ठिकाना भी माना जाता है। वैसे तो नॉर्मली बंदरों की नाक नॉर्मल साइज की होती है, लेकिन इस बंदर के साथ कुदरत ने थोड़ी छेड़छाड़ कर दी। और भाई, ये ना इंसाफी भी सिर्फ मेल प्रोबोस्किस मंकी के साथ है। मेल प्रोबोस्किस मंकी की नाक उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ी होती है, जबकि मादा बंदर की नाक छोटी नॉर्मल होती है। यानी यहाँ भी कुदरत ने पार्शियलिटी दिखाई। बोर्नियो द्वीप उन जगहों में भी शुमार किया जाता है जहाँ पहाड़ और समुद्र तट के बीच महज 50 मील का फासला है। यानी एक ही समय पर आप पहाड़ और पानी दोनों का तालमेल देख सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा उष्णकटिबंधीय पेड़ अगर आपको देखना है तो एड्रेस है बोर्नियो आइलैंड। इस पेड़ का नाम है पीला मैरिंटी पेड़, जो सबा और मलेशियाई बोर्नियो में पाया जाता है। ये 100 मीटर तक की ऊंचाई के साथ तनकर खड़ा हुआ है। सबसे ऊंचे पेड़ के अलावा आप यहाँ सबसे लंबी नदियों में से एक किनाबाटांगन नदी भी देख सकते हैं, जो सबा मलेशिया बोर्नियो की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जबकि पूरे मलेशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी का टाइटल अपने नाम किए हुए है। ये 560 किलोमीटर तक की रेंज में फैली हुई है। ये द्वीप को सुंदरता और ठंडक तो देती ही है, साथ ही आसपास बसे लोगों की प्यास बुझाने का काम भी करती है। और इसी नदी की मदद से आज कई घरों का चूल्हा भी जलता है, क्योंकि गांव के लोग इस नदी से मछली पकड़कर खाते हैं और बेचते हैं। और घूमने के लिए लोग नाव का सहारा लेते हैं, जिससे लोगों की इनकम अच्छी खासी हो जाती है और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। अगर आप बोर्नियो द्वीप पर जाने का प्लान बना ही रहे हैं तो यहाँ सबसे बड़ी गुफाओं को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुनुंग मुलू नेशनल पार्क में सरवार चैम्बर दुनिया का सबसे बड़ा गुफा कक्ष है और इसके अंदर लगभग 40 बोइंग 747 हवाई जहाज रखे जा सकते हैं। हिरन गुफा भी दुनिया का सबसे बड़ा गुफा मार्ग है, जबकि गोमतोंग जैसी गुफाएं भी आपकी ट्रिप में 4 चांद लगा सकती हैं। इसके अलावा बोर्नियो में सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक भी देखने को मिलती है, जिसका नाम है माउंट किनाबालू। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 4095 मीटर है। माउंट किनाबालू से उगते सूरज का नजारा देखना वाकई यादगार होता है। सिर्फ इस पहाड़ी से नहीं, बल्कि अगर आप द्वीप के किसी भी कोने में खड़े होकर सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक का नजारा देखेंगे तो आपको एक अलग ही सुंदरता छलक उठेगी। बोर्नियो का सीपादान द्वीप भी बेहद खास माना जाता है। अगर आप वाटर एक्टिविटीज, डाइविंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं
तो सीपादान द्वीप का बाराकुडा पॉइंट सबसे बेस्ट जगह है जहाँ देश विदेश से लोग डाइविंग का मजा लेने आते हैं। डाइविंग करते वक्त आप समुद्री कछुओं से भी दोस्ती कर सकते हैं और यहाँ हैमरहेड शार्क भी देखने की उम्मीद है, इसलिए थोड़ा सतर्क और सावधान रहें। बाकी आपको बोर्नियो द्वीप पर घूमकर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो कब जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर अकेले अकेले घूम कर आ चुके हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।